नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम मौजूद हैं जावद विधानसभा के डिकेन में, जहां पर कुछ समय बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सभा होनी है, उनका आगमन हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां की गई है। बड़ी संख्या में लोगों का आना यहां पे जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ में नीमच विधानसभा के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, हम इनसे बात करेंगे। मोदी के बाद राहुल गांधी की सभा कांग्रेस करवाने जा रही है, किस प्रकार की तैयारी है, चुनावी रणनीति क्या है इनकी। उमराव जी, आज यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे, कितनी बजे तक आएंगे और क्या कुछ सभा का उद्देश्य है? अभी आधे घंटे बाद यहाँ पे राहुल गांधी जी पहुँचने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए आएंगे। अभी पूरे प्रदेश में एक वातावरण है कि परिवर्तन करना है इस सरकार को। इससे थक गए, क्योंकि ये सरकार विधायकों को खरीद के बनी थी और यहाँ की जनता ये निर्णय कर चुकी है और यहाँ के मतदाताओं ने ये पूरा मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार बनानी है, कमलनाथ जी को लाना है और प्रदेश में विकास करवाना है। कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिया है वो प्रत्येक घर और परिवार तक पहुँच रहा है और घर और परिवार सब लोग जो देख रहे हैं उससे वो खुश हैं कि इससे अच्छा वचन पत्र कुछ नहीं हो सकता। चुनावी माहौल की बात करें, एक तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, भाजपा में केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ मोदी की सभा लगातार हो रही है, सीएम शिवराज की हो रही है। आज राहुल गांधी की सभा, क्या मोदी की सभा को टक्कर दे पाएगी? क्या चुनावी असर राहुल गांधी की सभा का होगा? देखिए, मुख्य बात तो ये है कि 18 साल से जो सरकार है और जो 15 से 18 साल तक जो विधायक हैं यहाँ पर, उन लोगों की उपलब्धियां होना चाहिए। वो किसी की भी सभा कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा करके ये बता दिया कि जमीनी स्तर पे लोगों के क्या समस्याएं हैं और किसान किस तरह से परेशान और हैरान है। इसलिए वो जमीनी बातें को जानते हैं और इधर जो है इनकी सभाओं में बड़े बड़े लोगों को, केंद्रीय मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं। उसका कोई असर जनता के ऊपर नहीं हो रहा है। कारण इसका एकमात्र ये, खूब झूठ बोल रहे हैं, खूब आश्वासन दे रहे हैं, खूब घोषणाएं कर रहे हैं। हजारों घोषणाएं इन्हें कर दी है, उस पर कहीं अमल नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, कहीं किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। इसलिए जनता और मतदाता ये चाहते हैं कि अब की बार बदलाव होगा, परिवर्तन करके रहेंगे। नीमच में लगातार चुनावी दौरे पर आप जा रहे हैं, लगभग चुनावी जनसंपर्क अंतिम समय की ओर चल रहा है, लगभग सभी गांव घूमे। क्या लगता है उमराव सिंह गुर्जर अब कितना कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? देखो, जनता इतना आशीर्वाद दे रही है और इतना वो ऊपर उठा रही है जनता कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतनी सफलता नीमच से मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, स्वाभिमानी मतदाता अब की बार कांग्रेस को वोट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि जो 15 साल से विधायक है वो हमारे बीच में धन्यवाद देने के बाद कभी आए ही नहीं, कभी उनको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। जब वो किसी काम से जाते हैं तो वो नहीं बात कर पाते हैं। कहीं कहीं तो उनको गांव के नाम मालूम नहीं कि मैं फलाने गांव से आया हूं, तो पूछते हैं कौन सा गांव, मैं नहीं जानता हूं, कौन सी विधानसभा में। ऐसी स्थिति में उनका कार्यकर्ता भी ये मन बना चुका है कि सरकार को बदलना है। सभा की बात करें तो मोदी की सभा में पब्लिक आई थी, यहाँ पे भी सभा में आना शुरू। क्या लगता है भीड़ को लेकर, क्योंकि चुनावी माहौल है, जनता का आना तो एक सभा पे निगाहें टिकना लाजमी है, ऐसे में क्या लगता है आज सभा की तस्वीरें क्या कहेगी? देखो, जो नीमच में सभा हुई थी इनकी, उसमें भीड़ को लाया गया था, जबरदस्ती लोगों को लाया गया था। जितने वाहन लगाए थे उसमें से आधे भी भर के नहीं आए थे। और यहाँ की सभा में इतना अंतर है कि यहाँ अपने साधनों से अपने आप लोग आ रहे हैं इस सभा को सुनने। ये अंतर है उस सभा में और इस सभा में। कांग्रेस की अगर बात करें तो किसान आंदोलन के समय चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस को नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा था। क्या लगता है उमराव जी भी जनता के बीच जा रहे हैं, इस माहौल में क्या परिवर्तन हो पाएगा? कांग्रेस की कितनी सीटों पर जीत का परचम नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस लहरा पाएगी? पिछले चुनाव में जनता को फिर से चुनाव के समय में झूठे वादे और झूठे आश्वासन दे के गुमराह कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वही स्थिति सरकार में रहते हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया। जितने भी वादे किए थे सब झूठे निकले। इसलिए जनता ने ये मन बना लिया है, मतदाताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और झूठे आश्वासन में हम आने वाले नहीं है।
अब हम कोई गुमराह नहीं होंगे। अब सरकार हम चुनेंगे, जैसी चाहेंगे सरकार चुनेंगे, और वो प्रजातंत्र के हिसाब से प्रजा से पूछ के काम करेगी। इसलिए जनता कांग्रेस को पसंद करेगी। जैसा कि हमारे साथ में कांग्रेस के नेता उमराव सिंह गुर्जर जो नीमच विधानसभा में अधिकृत प्रत्याशी है, लगातार दौरा कर रहे। आज राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, उनकी सभा है, सभा में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। अब कुछ ही देर बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, सभा को संबोधन करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आम जनता से विजय को लेकर अपील की जाएगी। देखना होगा सभा में कितनी तादाद में लोग आते हैं और नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस परचम लहराने में किस हद तक सफल हो पाती है।